हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल? बढ़िया सा। उम्मीद है बच्चों आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और बच्चों उम्मीद करता हूँ आप सब लोग की पढ़ाई भी बच्चों बहुत लाजवाब चल रही होगी। उसी पढ़ाई को और बेहतर करने के लिए हम आप लोग के लिए बच्चों एक और शानदार क्लास आज लेकर के आए हैं। बच्चों आज हम बात करेंगे क्लास 12 में हिंदी के सबसे इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके बोर्ड परीक्षा यानी 24 फरवरी 2025 के पेपर में बच्चों हर साल पूछे जाने वाले ये क्वेश्चन बनते हैं बच्चों। तो सभी छात्रों से गुजारिश कर रहा हूं कि प्लीज भैया वीडियो को लास्ट तक देखना। और आपको कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव हम आप लोग के लिए लेकर के आए हैं आज की क्लास में, जो आपके बोर्ड परीक्षा यानी जो आपकी 24 फरवरी का पेपर होगा बच्चों, वहीं के सारे प्रश्न आपके यहाँ से बन जाएंगे। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग को ये वीडियो जरूर पसंद आएगी। और सभी छात्रों से गुजारिश कर रहा हूँ कि प्लीज भैया वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास की। बच्चों हम बात करेंगे, अगर आपका जो परीक्षा है यानी 24 फरवरी का आपका जो पेपर है बच्चों, यहाँ से आपका 10 नंबर का जो बहुविकल्पी क्वेश्चन पूछा जाता है बच्चों, जो आपका बहुविकल्पी क्वेश्चन आपके प्रश्न में आता है, ये वो बहुविकल्पी प्रश्न है। आप लोग अगर यहाँ से पूरा देख लेते हैं, 5+5 नंबर बनते हैं, जो आपके 10 नंबर बच्चों यहीं से क्या हो जाएंगे, आपको पक्का है बन जाएगा। ठीक है, क्योंकि जितने भी आपके क्वेश्चन पेपर में जितने पेपर सेट बनेंगे, हर एक पेपर सेट का मैं निचोड़ यहाँ लेकर के आया हूँ बच्चों। ठीक है, और सभी छात्रों से गुजारिश करूंगा प्लीज वीडियो को मिस नहीं करना होगा, आपको भगा कर नहीं देखना होगा, ताकि सारे क्वेश्चन आपको अच्छे से बच्चों क्या हो जाए, समझ में आ जाए। ठीक है, चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास की। और सभी छात्रों से गुजारिश कर रहा हूँ प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर किया जाए। चलिए बच्चों देखते हैं। आप देख रहे हैं क्लास 12 में हिंदी 2025 गद्य और पद्य की गद्य और पद्य के सभी महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न लेकर के आए हैं। आज की बहुविकल्पी प्रश्न बच्चों अगर हम बात करें, कम से कम 30 ऐसे प्रश्न आपको हम लेकर के आए हैं, जो आपके पेपर में हर साल पूछे जाने वाले हैं। बस इन्हीं आप क्वेश्चन को अच्छे से क्या करना है बच्चों, तैयार करना है। ठीक है, बिल्कुल 100% आपके पेपर में यही क्वेश्चन आएगा। ठीक, चलिए बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर पहला आपका लिखा है, मैला आंचल उपन्यास किसका है? मैला आंचल उपन्यास किसका है? तो यहाँ से देखा जाए तो ऑप्शन का दिया है इला चंद्र जोशी, किशोरी लाल, नागार्जुन, फाणेश्वर नाथ, रेणु। तो इसका जो ऑप्शन होगा बच्चों वो क्या होगा, घ नंबर से होगा फाणेश्वर नाथ रेणु। फाणेश्वर नाथ रेणु ने लिखा है मैला आंचल का उपन्यास है। ठीक बच्चों, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा। क्वेश्चन दूसरा कह रहा है, भाषा योग वशिष्ठ के लेखक हैं। भाषा योग वशिष्ठ के लेखक हैं, कौन है भैया देखते हैं। मुंशी सदासुखलाल, सदल मिश्र, राम प्रसाद निरंजनी, मुंशी इंसा अल्लाह खां। तो याद रखना भाषा योग वशिष्ठ के जो लेखक हैं वो भैया कौन है, आपके राम प्रसाद निरंजनी जी हैं। कौन है, राम प्रसाद निरंजनी। क्लियर बच्चों, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा है कि आवारा मसीहा की रचना विधा है। आवारा मसीहा की रचना विधा है संस्मरण, जीवनी, रेखा चित्र, आत्मकथा। तो इसका ऑप्शन जो दिया है, कह रहा है कि आवारा मसीहा की जो रचना विधा है वो क्या है बच्चों, जीवनी है। क्या है भैया, जीवनी। क्लियर, समझ में आ गया। फिर उसके बाद आपसे लिखा है आ, चिंतामणि किस लेखक की रचना है। देखिए यहाँ से आपके तीन प्रकार के क्वेश्चन बच्चों पूछ सकता है कि चिंतामणि किस लेखक की रचना है, या आपसे पूछा जाए कि चिंतामणि के रचनाकार कौन है। और एक तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है कि चिंतामणि निबंध संग्रह के लेखक है। चिंतामणि निबंध संग्रह के लेखक कौन है। तो इस तरह से आपने देखा यहाँ से तीन प्रश्न आपसे बनाए जाते हैं, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपके पेपर में ये क्वेश्चन 100% है बच्चों आएगा। ठीक है, तो याद रखना जयशंकर प्रसाद, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, महादेवी वर्मा, प्रेमचंद। तो इसका आंसर क्या होगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। क्लियर बच्चों, अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है भैया, कह रहा है कि मेरी असफलताएं किस विधा की रचना है। मेरी असफलताएं किस विधा की रचना है, जीवनी, साहित्य, कहानी, डायरी, आत्म कथा। तो याद रखना भैया कि मेरी असफलताएं जो विधा है वह क्या है भैया, आत्मकथा है। क्या है भैया, आत्म कथा। क्लियर, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों आप सब लोग के लिए आज की क्लास में। और सभी छात्रों से यही निवेदन कर रहा हूँ कि प्लीज भाई वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करते रहिए।
और बच्चों अगर आप लोग जितना शेयर करेंगे सारे छात्र अच्छे से इस टॉपिक को देख लेंगे और एग्जाम में नंबर उन्हीं को पूरा मिल जाएगा। देखिए फिर लिखा है अगला, रानी केतकी की कहानी के लेखक हैं। रानी केतकी की कहानी के लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद्र, सदल मिश्र, इंसा अल्लाह खां, मुंशी सदा सुख लाल। तो याद रखना जो रानी केतकी की कहानी के लेखक हैं इंसा अल्लाह खां जी हैं। कौन है? इंसा अल्लाह खां। इतना समझ में आया बच्चों। आगे देखते हैं। आगे आपको बहुत ही ऐसे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बच्चों हम लेकर के आए हैं जो आपके पेपर में ही तहलका मचाने वाले हैं। ठीक है भैया। और सभी छात्रों से गुजारिश कर रहा हूँ प्लीज आप सब लोग वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। देखिए अगला प्रश्न है बच्चों, कह रहा है अशोक के फूल की रचना विधा है। अशोक के फूल की रचना विधा है कविता, रेखा चित्र, निबंध, कहानी। तो याद रखना अशोक की जो फूल की रचना विधा है वो क्या है? निबंध है। क्या है बच्चों? निबंध। क्लियर? समझ में आ गया। फिर उसके बाद देखिए अगला कह रहा है कि आवारा मसीहा के लेखक हैं। आवारा मसीहा के लेखक हैं कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर जी, प्रभाकर मिश्र। और अगला ऑप्शन लिखा है विष्णु प्रभाकर, डॉक्टर नागेंद्र शर्मा। ठीक है। तो यहाँ आपका ऑप्शन क्या होगा? आवारा मसीहा के जो लेखक है विष्णु प्रभाकर जी हैं। कौन है बच्चों? विष्णु प्रभाकर। ऑप्शन कौन सही है? गा सही है। क्लियर। फिर आइए बच्चों आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है अंधेर नगरी के रचनाकार हैं। अंधेर नगरी के रचनाकार हैं। ये भी आपका क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आपके क्वेश्चन में ये क्वेश्चन जरूर आपसे पूछेगा कि अंधेर नगरी के रचनाकार हैं प्रताप नारायण मिश्र, भारतेंदु हरिश्चंद्र, हरि कृष्ण प्रेमी, राम कुमार वर्मा जी। तो याद रखना ये ऑप्शन कौन सा होगा? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न लिखा है संपूर्णानंद द्वारा प्रकाशित पत्रिका है। संपूर्णानंद द्वारा प्रकाशित पत्रिका है धर्मयुग, हंस, मर्यादा, सरस्वती। तो याद रखना संपूर्णानंद द्वारा प्रकाशित पत्रिका है क्या है? मर्यादा है। क्या है? मर्यादा। क्लियर बच्चों? इतना समझ में आया। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न लिखा है अंधा युग रचना के लेखक हैं। अंधा युग रचना के लेखक हैं धर्मवीर भारती, धर्मवीर भारती, राम कुमार वर्मा, मोहन राकेश, जैनेन्द्र कुमार। तो याद रखना इसका जो लेखक है अंधा युग रचना के लेखक है धर्मवीर भारती हैं। कौन है भैया? धर्मवीर भारती। धर्मवीर भारती ही एक ऐसे लेखक हैं जिन्होंने अंधा युग के रचना के क्या है? लेखक हैं। अगला अगला प्रश्न कह रहा है कि निंदा रस निबंध के लेखक हैं। निंदा रस निबंध के लेखक हैं। कौन है भैया? देखिए हजारी प्रसाद द्विवेदी, प्रेमचंद्र, हरिशंकर परसाई, हरिशंकर परसाई और लिखा है जैनेन्द्र कुमार जी। तो याद रखना निंदा रस निबंध के जो लेखक हैं वो कौन है भैया? हरिशंकर परसाई जी हैं। कौन है भैया? हरिशंकर परसाई। तो आगे देखते हैं। अगला प्रश्न आपका लिखा है हिंदी का प्रथम नाटक है। ये क्वेश्चन तो बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसको करना। ठीक है। हिंदी का प्रथम नाटक कौन है? ठीक। भारत भारत दुर्दशा, नहुस, ना आने वाला कल, चंद्रगुप्त। कि आप सबको अच्छे से पता होगा कि हिंदी का प्रथम नाटक क्या है? तो नहुस है। हिंदी का प्रथम नाटक क्या है बच्चों? नहुस। क्लियर? याद होगा। फिर अगला प्रश्न लिखा है सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन किस युग में हुआ था? सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन किस युग में हुआ था? भारतेंदु युग में, द्विवेदी युग में, शुक्ल युग में, शुक्लोत्तर युग में। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? द्विवेदी युग होगा। क्या होगा बच्चों? द्विवेदी युग होगा। फिर अगला प्रश्न लिखा है परीक्षा गुरु के लेखक हैं। परीक्षा गुरु के लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी, श्याम सुंदर दास, जयशंकर प्रसाद, श्रीनिवास दास जी। तो इसका बच्चों ऑप्शन ही क्या होगा? श्रीनिवास दास ही जी परीक्षा गुरु के क्या है? लेखक हैं। क्लियर बच्चों? आगे देखिए। फिर अगला प्रश्न लिखा है इंदुमती है। इंदुमती है क्या है? प्रथम कहानी, प्रथम उपन्यास, निबंध, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना जो इंदुमती है वो आपका क्या है? प्रथम कहानी है। क्या है बच्चों? प्रथम कहानी। देखिए इस तरीके से बच्चों अगर आप सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बच्चों अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो उम्मीद है कि बच्चों आपका जो 24 फरवरी का पेपर होने जा रहा है बच्चों आप लोग जा करके इन सब क्वेश्चनों को तैयार कर रहेंगे तो यही सारे क्वेश्चन आपके हर एक पेपर सेट में
बच्चों बात कर रहे हैं कि यही सारे क्वेश्चन आएँगे, ठीक है? आगे देखिए अभी और आपको हम बताने वाले हैं बच्चों, आपको इम्पोर्टेंट से इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बच्चों आज हम लेकर के आए हैं। देखिए आगे देखते हैं बच्चों। आइए बच्चों देखते हैं। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है कि जो कामायनी के प्रथम सर्ग का नाम क्या है? कामायनी के प्रथम सर्ग का नाम क्या है? चिंता, आशा, श्रद्धा और ईणा। ठीक है? तो याद रखना बच्चों जो आपकी कामायनी के प्रथम सर्ग का नाम है वो क्या है बच्चों? चिंता है। क्या है? चिंता। अब आप बच्चों ये भी जानते हैं कामायनी किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद जी की है। फिर अगला प्रश्न लिखा है छायावाद की विशेषता है। छायावाद की विशेषता है क्या है? इसकी अगर विशेषता की बात करें, उपदेशात्मक वृत्ति, इति वृत्तात्मक वृत्ति, सौंदर्य और प्रेम, श्रृंगार वर्णन लिखा है। क्या लिखा है बच्चों? श्रृंगार वर्णन। तो इसका जो ऑप्शन होगा बच्चों वो कह रहा है कि जो छायावाद की विशेषता है, तो छायावाद की जो विशेषता है बच्चों वह किस पे निर्धारित है? सौंदर्य और प्रेम पर है। किस पे बच्चों? सौंदर्य और प्रेम पर। क्लियर। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है कि हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। हिंदी का प्रथम महाकाव्य क्या माना जाता है? तो वो ऑप्शन अगर देखा जाए तो रामचरितमानस है, पद्मावत है, पृथ्वीराज रासो और रामचंद्रिका। तो इसका जो आंसर होगा बच्चों कह रहा है कि हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है, पृथ्वीराज रासो को माना जाता है। क्लियर बच्चों। अगला प्रश्न लिखा है रसीम रथी किस कोटि की रचना है? रसीम रथी किस कोटि की रचना है? महाकाव्य, खंड काव्य, मुक्तांत और गद्य काव्य। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? कह रहा है कि रसीम रथी किस कोट की रचना है? याद रखना खंड काव्य की रचना है। क्या है बच्चों? खंड काव्य की रचना। इतना बच्चों समझ में आया? आगे देखते हैं। अगला प्रश्न लिखा है, कह रहा है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा प्रकाशित पत्रिका है। भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा प्रकाशित पत्रिका है सरस्वती पत्रिका या सरस्वती कल्पना, कवि वचन सुधा, ज्ञानोदय। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा प्रकाशित पत्रिका है कवि वचन सुधा है। क्या है बच्चों? कवि वचन सुधा। इतना समझ में आया? आगे बच्चों देखते हैं जल्दी से। आगे देखिए भैया। अगला लिखा है प्रश्न आपसे कह रहा है कि सूफी काव्य धारा के कवि माने जाते हैं। सूफी काव्य धारा के कवि माने जाते हैं रसखान, रहीम, जायसी और नानक जी। तो इसका आंसर कह रहा है कि सूफी काव्य धारा के कवि माने जाते हैं वो कौन है भाई? जायसी जी है। कौन है? जायसी जी। ठीक है, तो बच्चों आप सभी छात्रों से गुजारिश कर रहा हूं कि प्लीज भाई इन सब वीडियो को आप लोग अच्छे से तैयार कीजिए, क्योंकि यही सारे क्वेश्चन आपके पेपर में बच्चों आने वाले हैं। और उम्मीद करता हूं बच्चों आप सब लोग को ये क्वेश्चन बहुत अच्छा लग रहा होगा। ठीक है, चलिए बच्चों आगे देखते हैं। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बच्चों अगर बात करें, चलिए बच्चों देखते हैं। अगला प्रश्न लिखा है बादल को घिरते देखा है किसकी रचना है? बादल को घिरते देखा है किसकी रचना है? मुक्ति बोध की, नागार्जुन की, त्रिलोचन की, आज्ञे की। तो याद रखना बादल को घिरते देखा है यह रचना किसकी है? नागार्जुन की है। किसकी है बच्चों? नागार्जुन की। क्लियर। अगला प्रश्न कह रहा है कि लहर काव्य कृति के रचनाकार हैं। लहर काव्य कृति के रचनाकार हैं महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद, धर्मवीर भारती, आज्ञे। तो इसका आंसर क्या होगा? लहर काव्य कृति की के रचनाकार हैं जयशंकर प्रसाद जी। जयशंकर प्रसाद जी की अगर रचना अगर देखा जाए या काव्य कृति कौन है? लहर है। ये आपसे दोनों तरीके से बच्चों क्वेश्चन पूछता है आपके बोर्ड पेपर में। अगला प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कुकुरमुत्ता के रचयिता हैं। ये क्वेश्चन बच्चों अगर आपसे इतना कहे कि हर साल और ये कंपटीशन तक भी क्वेश्चन पूछा जाता है, कुकुरमुत्ता के रचयिता हैं महादेवी वर्मा जी, भवानी प्रसाद मिश्र, सूर्यकांत त्रिपाठी, जयशंकर प्रसाद जी। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या होगा? सूर्यकांत त्रिपाठी जी। कौन है भैया? सूर्यकांत त्रिपाठी। अगला प्रश्न लिखा है, कह रहा है बच्चों पवन दूतिका काव्यांश के रचयिता हैं। पवन दूतिका काव्यांश के रचयिता हैं जयशंकर प्रसाद जी, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोधे, महादेवी वर्मा, सुमित्रा नंदन पंत। तो याद रखना पवन दूतिका काव्यांश के जो रचयिता हैं
अयोध्या सिंह उपाध्याय जी हैं। कौन है भैया? अयोध्या सिंह उपाध्याय। तो बच्चों इतना आपको समझ में ज़रूर आया होगा। तो आप सभी छात्रों से बच्चों यही उम्मीद करता हूँ, आप लोग के लिए ये वीडियो बहुत रामबाण सिद्ध होने वाली है, ठीक है? क्योंकि बच्चों ये वीडियो में आप लोग को हमने ऐसे इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताए जो गद्य और पद्य मिला करके, जो आपके पेपर 24 फरवरी में ही पक्का है ये सारे क्वेश्चन बच्चों बनेंगे। तो सभी छात्रों से यही उम्मीद करता हूँ बच्चों, आप सब लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि सारे बच्चे अच्छे नंबर से पास हो जाए, ठीक है? तो बस बच्चों आज के लिए इतना ही, और यही सभी छात्रों से गुजारिश कर रहा हूँ कि आप सब लोग अपनी पढ़ाई को अच्छे से करिए। आपकी जो परीक्षाएँ हैं बहुत ही नज़दीक हैं, अब आपके पास ज़्यादा समय नहीं बचा है। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी कीजिए, घर बैठ कर के आप तैयारी करिए, ठीक है? बच्चों यही सारी समय है आप लोग के पास है अच्छा से कुछ कर दिखाने का, ठीक है? चलिए बच्चों बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। आप सब लोग अपनी तैयारी को खूब अच्छे से करिए, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू आप सभी छात्रों को बहुत-बहुत दिल से धन्यवाद। थैंक यू आप सभी छात्रों को।